ये सही समय है कि हम इस बात की भी जानकारी और भी आपके साथ साझा करें कि सरकार के तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। और गणेश, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक स्टेटमेंट जारी हुई है। उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उनको साझा किया है और मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी, आप भी सुनिए, क्योंकि आप उस जगह पर खड़े हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीर, पहले तो मैं इस तस्वीर के बारे में बता दूं, एक तरफ आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और आचार्य देवव्रत गवर्नर महाराष्ट्र के, वो अस्पताल में दाखिल होते हुए, ये कुछ समय पुरानी तस्वीर है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो जगह जहां पर उनका पार्थिव शरीर अभी लाया जाएगा, तो वहां जनसैलाब तो उमड़ा हुआ है एक अंतिम दृश्य अपने जन नेता का देखने के लिए। गणेश के पास मैं वापस जाना चाहती हूं और गणेश, मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहती हूं कि सरकार के तरफ से जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, और ये आप भी सुने और आप इसके ऊपर ज्यादा और जानकारी दे सकते हैं शायद हमें। ये बताया जा रहा है कि विमान की जो वहां के एटीसी से संपर्क हुई थी वो 8:18 पे संपर्क हुई है बारामती के एटीसी से, ये बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि विमान की उड़ान 30 nm पर बारामती की ओर थी और उसे पुणे पहुंचने का मार्ग छोड़कर आगे बढ़ने की उन्हें अनुमति दी गई थी। पायलट के विवेक पर यह छोड़ दिया गया था कि आप मौसम का दृश्य देखिए और संबंधी परिस्थितियां वहां पर देखिए और उसके बाद ही उतरने की आप निर्णय लें या ना लें। ये एटीसी के तरफ से या एटीसी के सूत्रों से जो हमें बताया जा रहा है कि ये पायलट के विवेक पे छोड़ा गया था कि आप आगे जो परिस्थिति देख रहे हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड करें कि आप वहां लैंड करना चाहते हैं या नहीं लैंड करना चाहते। मैं गणेश आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं और अगर हम गणेश को स्क्रीन पे ले सके, क्योंकि गणेश अभी उस वक्त वहीं खड़े हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, दिखाना जरूरी है कि हम लोकेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं। गणेश, मुझे एक बात बताइए, आप जहां खड़े हैं वो बारामती का एयर स्ट्रिप, टेबल टॉप छोटा सा एयरपोर्ट है और उससे बिल्कुल पास पुणे का भी एयरपोर्ट है, तो ये हो सकता था ना, ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर वहां लैंड नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वहां से उड़कर पुणे में लैंड कर जाते, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ये जो एटीसी के सूत्रों की तरफ से हमें जानकारी मिल रही है कि ये पायलट के विवेक पे छोड़ दिया गया कि आप परिस्थिति आगे देखिए कि आप लैंड कर पा रहे हैं या नहीं, उस पर आप निर्णय लीजिए कि आपको लैंड करना है नहीं। और आप जैसा दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एज पर टकराया है, मतलब जो इनिशियल जानकारी भी आई थी गणेश वो यही थी कि एयर स्ट्रिप तक तो आ भी नहीं सका प्लेन, उसके पहले ही टकरा गया। आप बताएं। बिल्कुल मेघा, देखिए अमूमन जब वेदर खराब होता है या विजिबिलिटी की दिक्कत आती है तो पायलट्स को एटीसी की तरफ से ही गो अराउंड कहा जाता है और पायलट भी बहुत बार कोई रिस्क लेना चाहते नहीं है, वो सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए गो अराउंड करके पास ही के एयरपोर्ट पे जाते हैं। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि पहले अप्रोच के समय में विजिबिलिटी नहीं थी, ये खुद पायलट ने माना था। 8:18 पर पहला एटीसी से संपर्क हुआ, पुणे की तरफ जाने की इजाजत मिली, लेकिन यहाँ आने के बाद करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे तक ये डिसेंट शुरू हो गया था बारामती के लिए और एटीसी से अप्रोच हुआ। उस एटीसी से अप्रोच में जब फर्स्ट अप्रोच किया गया तो टचडाउन हुआ नहीं, क्योंकि ये टेबल टॉप एयर स्ट्रिप है या रनवे है तो बैलेंस होता नहीं। अगर ये प्लेन रनवे होता तो पायलट को आसानी हो जाती है लैंड करने में या टच डाउन करने में, लेकिन क्योंकि टेबल टॉप है और बगल में घर और परिसर भी है तो ऐसे में पायलट्स के विवेक पर या पायलट्स के एक्सपीरियंस पर ही होता है कि वो किस तरह निर्णय लेते हैं और विजिबिलिटी पर मात करते हुए चीजें करते हैं। तो पायलट ने पहले अप्रोच में ये माना कि विजिबिलिटी नहीं है, उन्होंने क्लू बड़ा घुमाव लिया, वो आगे गए, वापस करीब 3-4-5 किलोमीटर आगे तक गए और दोबारा से उन्होंने सेकेंड अप्रोच के टाइम पे विजिबिलिटी होने की बात कही। और सीसीटीवी में भी आपको दिख रहा है कि इतने दूर का सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये साफ दिखता है कि जब लैंड हुआ या क्रैश लैंडिंग हुई तो एक आग का गुब्बारा सामने आया। तो सीसीटीवी अगर उतनी विजिबिलिटी का फुटेज दे सकता है तो निश्चित रूप से पायलट को भी विजिबिलिटी होगी। तो ऐसे समय में कहाँ दिक्कत आई? गणेश, मैं आपको ना जल्दी से एक और बात बताना चाहती हूँ। देखिए, जो एटीसी के सूत्र हमें ये बता रहे हैं वो ये है कि चालक दल ने हवाओं और दृश्यता, मतलब कितनी विजिबिलिटी है वहां पर, इसके बारे में पूछताछ की और उन्हें यह बताया गया कि हवाएं शांत हैं और दृश्यता वहां पर विजिबिलिटी 3000 मीटर की थी। तो यही तो सवाल हम सुबह से भी पूछ रहे हैं गणेश, कि जब हमें
हमें विजुअल्स में दिख रहा है, सीसीटीवी के जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि वहां बिल्कुल भी किसी भी तरीके का मौसम खराब नहीं था, आसमान साफ था, विजिबिलिटी पूरी थी। फिर क्या हो गया गणेश? यही तो जांच का विषय है मेगा, क्योंकि 3000 मीटर 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, विंड स्पीड नहीं थी। तो ऐसे में इस तरह के एयरक्राफ्ट को जो एक सीजन्ड और एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है दुनिया भर में, उसको इस हवाई पट्टी पर लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रनवे शुरू होने से पहले ही उन्होंने बाएं तरफ मनूवर करके शायद ये लैंडिंग यहाँ पे हुई है, और ठीक रनवे की बाएं तरफ ये जाके टकराया है और यहाँ पर पूरा ये हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें हैं, रनवे अगर देखेंगे तो ये इस तरफ है और ये छोटा सा, ये मुझे लगता है कुछ मीटर्स तक ये एयरक्राफ्ट स्किड करते हुए यहाँ पर आके उसने आग पकड़ी। तो ये परिसर है, ये पूरी जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ होगा। अगर विजिबिलिटी है, अगर वहाँ पर पूरी तरह से विंड स्पीड नहीं है, तो अमूमन 15-16 हजार घंटे जिस व्यक्ति ने, जिस पायलट ने फ्लाई किया है, उसे तो यहाँ पर लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अब बात आता है एयरक्राफ्ट का कि क्या मेंटेनेंस में कोई चूक हुई थी, टेक्निकल फॉल्ट था, क्या ग्लिच थे, ये तो अब डीजीसीए और तमाम एजेंसीज की जांच में सामने आएगा। लेकिन चूक तो हुई है और अब उसका जिम्मेदार कौन है, ये अब जांच में ही पता चलेगा। दर्शकों को भी एक बार बता दें, गणेश आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, आप उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर यह हादसा, ये दुखद हादसा हुआ है। तो हमारे दर्शकों को बता दें कि वहां जब विजिबिलिटी की बात सुबह से हो रही थी, धुंध की बात हो रही थी, ना तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी और हवाएं शांत थी, उसके बावजूद ये हादसा हुआ है और ये एयरक्राफ्ट रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो इसकी क्या वजह हुई? जब ये सवाल हम लोगों ने इस एयरक्राफ्ट कंपनी के ओनर से, उनके मालिक से पूछा, तो काफी झुंझला गए थे वो उन्होंने ये कहा कि हमारा एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो किस बिना पे ये बात कह रहे हैं, ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है कि जब इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए AAIB की टीम वहां पहुंच रही है बारामती, ये पता करने के लिए कि क्या हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के जो मालिक हैं वो खुद ही एक क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमारी एयरक्राफ्ट में कोई परेशानी नहीं है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पास ऐसी और भी एयरक्राफ्ट हैं, 7 टोटल एयरक्राफ्ट हैं इसी मेक की, अम्ब्रायर की इनके पास, जब उनसे पूछा गया कि 6 और का आप क्या करेंगे, क्या आप उन्हें ग्राउंड करेंगे, तो उनका यह कहना था कि मैं क्यों ग्राउंड करूंगा, मैं क्यों उन एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करूंगा। बिल्कुल गुस्से में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जब सवालों के उन्होंने कहा मैं क्यों ग्राउंड करूंगा, और फिर उन्हें समझ में आया कि ये मीडिया के सामने बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा भाई ये मेरा निर्णय नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।